नमस्ते। मेरे चैनल मेरे शब्दों में इन माय वर्ड्स पे आपका स्वागत है। आज मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका टॉपिक है हनुमान चालीसा। तो वीडियो सीरीज क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा काफ़ी लंबी है। एक वीडियो में इसका पूरा अर्थ समझाना और इसके साथ की पूरी कहानी सुनाना शायद पॉसिबल ना हो, इसीलिए मैं इसको ब्रेक करके एक वीडियो सीरीज में बताऊंगी। तो जब मैं आपको अर्थ बताऊंगी हनुमान चालीसा का, मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं इसे एक एकेडमिक वीडियो बनाऊं या बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो बनाऊं। ये आपके और मेरे जैसे कॉमन लोगों के लिए है, इसीलिए मैं इसे कॉन्वर्सेशनल रखना चाहती हूँ। सिंपल शब्दों में इसके पीछे की कहानियाँ और इसका मीनिंग आपको समझाना चाहती हूँ। हो सकता है इसमें मुझसे कोई गलती हो या कोई त्रुटि हो, तो क्षमा चाहती हूँ पहले ही। ये बहुत ही दिल से बनाई गई वीडियोस हैं, तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि बाकी भी हनुमान चालीसा के बारे में लोग जानें तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हनुमान चालीसा लिखी किसने और कब, और इसके पीछे की क्या स्टोरी है। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा श्री तुलसीदास जी ने लिखी थी, जो कि 16th सेंचुरी के एक बहुत बड़े कवि थे। उस टाइम हो सकता है इतने बड़े ना माने जाते हों, लेकिन आज तो बहुत फेमस हो चुके हैं, सब लोग उनके बारे में जानते हैं। उनके लिखे महाकाव्य और दोहे पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये तुलसीदास जी ने लिखी थी और ये 16वीं शताब्दी में ही लिखी गई थी। इसके पीछे की एक स्टोरी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। कितनी सच है या झूठ है नहीं पता, बट इट्स अ स्टोरी, राइट। सो कहा जाता है कि अकबर बादशाह ने तुलसीदास को अपने महल में बुलाया और उनसे कहा कि मुझे श्री राम के दर्शन कराओ। तो तुलसीदास जी ने कहा, श्री राम तो केवल अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो अकबर को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बोला कि आप तुलसीदास को कैद कर लो, थ्रो हिम इन अ सेल, राइट। तो अब तुलसीदास जी को कैद कर लिया गया। अब वहाँ बैठ के कहते हैं कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का निर्माण किया, रचना की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो सबसे इंटरेस्टिंग है। जैसे ही हनुमान चालीसा उन्होंने लिखनी ख़त्म की, तो वहाँ आसपास फतेहपुर सीकरी के किले में, जहाँ पे उन्हें बंदी बनाया गया था, ये फतेहपुर सीकरी आगरा के पास है। अगर आप दिल्ली से ताजमहल की ओर जा रहे हो तो फतेहपुर सीकरी इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस टू विजिट। एवरीबडी मस्ट गो देयर एंड टेक अ गाइड देयर, जो आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। वो ये वाली स्टोरी नहीं बताएंगे, एनी हाउ ये मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही हनुमान चालीसा लिखनी उन्होंने ख़त्म करी, तो आसपास बहुत से बंदर थे। उन बंदरों ने अपना पूरा प्रकोप फतेहपुर सीकरी पे डाल दिया। वहाँ के गार्ड्स को, सिपाहियों को बहुत परेशान कर दिया। इतना ज़्यादा कि खबर अकबर तक पहुँची, और अकबर को अल्टीमेटली जब ये समझ में आया कि तुलसीदास जी ने हनुमान जी के ऊपर एक कविता लिखी है या प्रेयर लिखी है और इस वजह से ये बंदर जो हैं हम पे हमला कर रहे हैं, तो उन्हें तुलसीदास जी को छोड़ना पड़ा। तो ये इसके पीछे की एक स्टोरी है। अगेन, इट कैन बी अ लेजेंड, इट कैन बी अ मिथ, बट हु नोज, इट्स अ ग्रेट स्टोरी, इजंट इट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चालीसा किसे कहते हैं? चालीसा मतलब 40, ठीक है। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि एक 40 वर्सेस या 40 पैराग्राफ्स की पोएम को चालीसा कहते हैं, बट हनुमान चालीसा में एक्चुअली 43 वर्सेस हैं, जिसमें 3 दोहे हैं, जो 2 स्टार्टिंग में आते हैं, जो मैं आज कवर करने वाली हूँ वीडियो में, और एक लास्ट में आता है, ठीक है। और बीच में 40 चौपाइयाँ आती हैं। अब चौपाई क्या होती है? चौपाई यानी कि 4 चौपाई, 4 लाइन्स। तो छोटी छोटी 4 लाइन्स के समूह को या ग्रुप को जो रिदम में चले उसको चौपाई कहते हैं। जैसे आप देखिए, जो फर्स्ट एक पैराग्राफ आता है दोहे के बाद, वो क्या होता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अगर आप राइम में बोलेंगे तो ऐसे 4 भागों में इसको बांट सकते हैं, इसलिए वो एक चौपाई है। ऐसी 40 चौपाइयाँ हैं इसके अंदर। शुरू में 2 दोहे हैं और लास्ट में एक दोहा है। तो आज हम शुरू के 2 दोहे कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में क्या होता है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार,
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सॉरी मैंने जितना भी बीच में बेसुरा गाया पर इसका मीनिंग समझते हैं। तो कैसे स्टार्ट होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज। तुलसीदास जी लिखते हुए अपने गुरु को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। इस लाइन में वो कह रहे हैं श्री गुरु के चरणों की जो सरोज, सरोज यानी कमल का फूल, तो उनके जो पैर हैं, जो उनके चरण हैं गुरु जी के, वो लोटस के समान है, कमल के फूल के समान है। और उसकी जो रज है, जो डस्ट है, मैंने उसको लिया। निज मन मुकुर सुधार, निज मतलब मेरा पर्सनल, मन मतलब मन तो सबको पता है, इंग्लिश में माइंड कहते हैं, ठीक है। मन को एक मुकुर का रूप दिया है, मुकुर माने मिरर, शीशा, ठीक है। तो मैंने अपने गुरु के चरणों से डस्ट लिया और अपने मन के मिरर पे उसको लगाया और उसको सुधारा, उसको साफ किया। यानी कि जो मेरा मन है, माइंड है, वो हर चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। उसको मिरर क्यों बोला है, क्योंकि वो हर चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। हम चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन और उस पर हम क्या एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो हम अपने मन के दर्पण में जैसे उसको देख पा रहे हैं या जैसे उसको एनालिसिस कर पा रहे हैं, उसके बेसिस पे करते हैं। तो जब मैं गुरुजी के चरणों का डस्ट लेके उसको साफ करूं, तो उससे वो इतना सुंदर और साफ हो जाए मिरर कि मैं सब कुछ साफ साफ देख पाऊं। ऐसी प्रेयर तुलसीदास जी ने स्टार्ट की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, बरनऊ रघुबर बिमल जसू, जो दायक फलचार। तो बरनऊ मतलब वर्णन करना, मैं वर्णन डिस्क्राइब करने वाला हूँ रघुवर के विमल यश का। अब रघुवर कौन है, सब जानते हैं कि रघुवर जी हैं जो श्री राम हैं। अच्छा, रघु क्लैन पता है आपको, रघु पूरी फैमिली, ये श्री राम की लीनियज जो है ना, उनके एंसेस्टर्स थे, उनके एंसेस्टर में एक है रघु और ये पूरा इक्ष्वाकु तक जाता है। तो बहुत सारी पीढ़ियां आई, ये पूरा सूर्यवंश है। ये तो सब जानते हैं कि श्री राम सूर्यवंशी थे। तो उनके सूर्यवंश में बहुत से राजा हुए, जिसमें एक बहुत फेमस राजा है रघु, और इसीलिए उनके पूरे कुल को रघुकुल कहते हैं, ठीक है। तो इन राजाओं में एक्चुअली बहुत से राजाओं के नाम आप शायद जानते होंगे, जैसे हरिश्चंद्र, भगीरथ, जो बहुत फेमस हैं। एक और इंटरेस्टिंग ऐसे फैक्ट कहते हैं कि ये पूरा सूर्यवंश है और सूर्यवंश में केवल 2 राजाओं के नाम के पीछे चंद्र लगा और उन्होंने अपना जीवन काफ़ी दुख में व्यतीत किया। तो ये कौन से 2 राजा हैं जिनके पीछे चंद्र लगा? एक तो श्री रामचंद्र और एक हरिश्चंद्र जी। तो इन दोनों राजाओं के, जो वैसे तो सूर्यवंशी थे लेकिन इनके नाम के पीछे चंद्र लगा, तो कहा जाता है कि शायद इसी कारण उनके जीवन में दुख थे, क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो बरनऊ रघुबर बिमल जस, मैं तुलसीदास वर्णन करने वाला हूँ रघुवर के विमल यश का। विमल माने प्योर, जिसमें कोई मल नहीं, कोई मैल नहीं। यश यानी कीर्ति, ग्लोरी, मैं उनके ग्लोरी का वर्णन करने वाला हूँ, राइट। जो दायक फलचार, तो ये जो यश है उनका, इसका वर्णन करने से जो दायक, जो मुझे देगा, क्या देगा? 4 फल देगा, जो ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ जीने के लिए। वो कौन से 4 फल हैं जो हमें भगवान देते हैं? धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष, ठीक है। अर्थ का अर्थ डिफरेंट है यहाँ पे, अर्थ के 2 अर्थ होते हैं, तो मीनिंग, और एक होता है वेल्थ, है ना। तो वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। काम यानी कि ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, यू नो, द प्लेजर्स ऑफ लिविंग एंड द प्लेजर्स ऑफ ईटिंग एंड द प्लेजर्स ऑफ बॉडी एंड द प्लेजर्स ऑफ माइंड, ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लेजर, हर तरीके का सुख आपका काम कहलाता है। मोक्ष जो बहुत कम को प्राप्त हो पाता है, और धर्म, धर्म का पालन करेंगे। ऐसे 4 फल हमें मिलेंगे जब हम ये कविता का वर्णन करेंगे। आगे एक वो संकल्प कर रहे हैं, वो प्रेयर आगे बढ़ाते हैं दोहे में, क्या कहते हैं? बुद्धिहीन तनु जानिके। बुद्धिहीन, मैं तो, मेरे में इंटेलिजेंस नहीं है, बुद्धि नहीं है, मैं तो मात्र एक इंसान हूँ आपके सामने, मेरी बुद्धि बिल्कुल शून्य के समान है। तो मुझे बुद्धिहीन जान के, मेरा तन, जो मेरा तन है वो तो किसी काबिल ही नहीं है, बुद्धिहीन तनु जान के, मैं ये बात जानता हूँ। सुमिरो पवन कुमार, मैं याद कर रहा हूँ, सिमरन कर रहा हूँ, किसका? पवन कुमार का। पवन कुमार सब जानते हैं, हनुमान जी को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पिताजी पवन यानी कि वायु गॉड थे। लेकिन ये भी जानते हैं कि उनके पिता केसरी जी थे, जो केसरी जी वानर
मतलब बंदरों के, वानर के किंग थे। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ऐसा कहते हैं कि जो अंजनी जी थी, जो इनकी माता जी थी, वो स्वर्ग में पहले अप्सरा हुआ करती थी। तो उनको एक बार दुर्वासा ऋषि ने ना श्राप दे दिया। पहले ऋषि लोग श्राप बड़ा देते थे। तो कोई सभा वगैरह चल रही थी शायद स्वर्ग में, जिसमें वो काफ़ी इधर उधर कर रही थी इनकी माता, जो तब अप्सरा थी। तो दुर्वासा ऋषि डिस्टर्ब हो रहे थे, तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें इसे बंदर की तरह जो तुम उछल रही हो, तुम्हें बंदर बन के पैदा होना पड़ेगा। तो वो थोड़ा घबरा गई, डर गई, उन्होंने माफ़ी मांगी। तो दुर्वासा जी ने बोला ठीक है, तुम्हारा रूप तुम्हें वापस तब मिल जाएगा जब तुम्हारा एक पुत्र पैदा होगा जो बहुत ही यशवान, बहुत कीर्तिवान और बहुत महान होगा। ऐसा करके एक स्टोरी। अब जब वो पैदा हुई अंजना रूप में, फिर उनकी शादी हुई केसरी जी से, जो वानरों के राजा थे। और हनुमान जी के बर्थ को लेके जो स्टोरी है, उसमें पवन यानी वायु गॉड का क्या कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। वो ये कंट्रीब्यूशन है कि जब श्री राम जी के यहाँ, जब दशरथ राजा, उनके पिताश्री, जब यज्ञ वगैरह करवा रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए, तो सुमित्रा, जो उनकी सबसे छोटी रानी थी, उन्होंने अपनी खीर खाई थी उन्होंने। ये स्टोरी शायद सब लोग जानते होंगे, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। कि यज्ञ जब हुआ था तो सबको एक खीर मिली थी खाने के लिए, तीनों रानियों को, और वो खीर खा के उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो सुमित्रा ने शायद अपनी खीर का थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा खिड़की में रख दिया था। अब खिड़की में से एक चील वायु गॉड की मदद से वो खीर लेके अंजनी के पास चली गई, और अंजनी ने उसमें से थोड़ा खा लिया, और इसीलिए उनको ये हनुमान जी के पुत्र प्राप्ति हुई। तो ऐसा कहते हैं कि हाँ, उसमें पवन देव का हाथ था, इसीलिए पवन पुत्र भी कहते हैं। तो सुमिरो पवन कुमार, क्या सुमिरो, क्या हम आपसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मुझे क्या क्या आप प्रदान करें। 4 फल तो आप दे ही चुके हैं। इंसान कितना लालची है ना, मतलब 4 फल मिल गए, मुझे चैन नहीं पड़ा। तो और क्या चाहिए? बल चाहिए, ठीक है, बुद्धि चाहिए और विद्या चाहिए। काफी सोफिस्टिकेटेड डिमांड्स हैं यहाँ पे। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार, और मेरा पूरा क्लेश और विकार आप हर लीजिए, ले जाइए, इसको ले जाइए। क्लेश और विकार क्या होता है? क्लेश होता है माइंड की प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी मुझे डिस्टर्बेंस है, डिप्रेशन है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सब आप ले जाइए। विकार क्या होता है? विकार इज डिफॉर्मिटी, किसी भी प्रकार का मेरी बॉडी में डिफॉर्मिटी है, कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई दर्द है मेरी बॉडी में, उसको भी ले जाइए। तो सब मेरी दुख परेशानियां आप हर लीजिए और मुझे सुख प्रदान कीजिए। तो ये शुरू के 2 दोहों में ये प्रार्थना तुलसीदास जी करते हैं बिफोर ही एक्चुअली स्टार्ट्स राइटिंग हनुमान जी का वर्णन, जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। 40 चौपाइयाँ हैं, तो मैं पूरा एक वीडियो में तो कवर नहीं कर पाऊंगी, बट आई विल ट्राई एंड कंसोलिडेट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, जितना बिकॉज बहुत सारी वीडियोस बना के एक हनुमान चालीसा के लिए मैं ये भी नहीं चाहती कि आप डिसजॉइंटेड होके देखें। आई विल ट्राई एंड कवर पूरा हनुमान चालीसा इन 4 to 5 वीडियोज़। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है एंड आई एम रियली होपफुल दैट यू लाइक इट। आपका जो भी फीडबैक है, जो भी सोच विचार है, प्लीज़ मुझे पर्सनली लिखिए, कमेंट्स पे लिखिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन, बाय।